रानू चिड़िया का जंगल में समोसे बेचने का ढाबा था। एक दिन कालू कौवा रानू चिड़िया के पास आता है और रानू चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, पक्षियों के पास इतना समय नहीं कि आपके ढाबे पर आकर समोसे खाएं। आप मुझे काम पर रख लें। आप मुझे थाल में समोसे डालकर दे दिया करना और मैं पक्षियों को घर घर जाकर समोसे बेच आया करूंगा। रानू चिड़िया को कौवे की बात पसंद आती है और रानू चिड़िया मान जाती है। ठीक है कौवे भैया, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया। ऐसे मेरे समोसे ज्यादा बिकेंगे और मुझे मुनाफा भी ज्यादा होगा। अगर तुम मेरा ये काम अच्छी तरह करो तो मैं तुम्हें दिहाड़ी का 100 रुपए दूं। ठीक है चिड़िया बहन, मेरे पास तो कोई काम नहीं है। मैं काम ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ मुझे काम मिल गया। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को थाल में समोसे डाल देती है और कालू कौवा समोसे लेकर निकल जाता है। समोसे समोसे, चटपटे समोसे, गरम गरम समोसे खाओ, समोसे खाओ, समोसे खाओ। कबूतर कालू कौवे को आवाज देता है। कौवे, बहुत अच्छा हुआ जो तुम समोसे लेकर मेरे घर के सामने आ गए। लाओ, मुझे 2 समोसे दे दो। भाई साहब, अब आपको रानू चिड़िया के ढाबे पर जाने की जरूरत नहीं है। रानू चिड़िया के पंखों से बने हुए स्वादिष्ट समोसे अब आपको घर की दहलीज पर मिलेंगे। कबूतर कौवे से समोसे लेता है और कालू कौवा आगे निकल जाता है। ऐसे ही शाम तक कालू कौवे के सारे समोसे बिक जाते हैं। थाल खाली हो जाता है और कालू कौवा वापिस रानू चिड़िया के पास चला जाता है। ये ले चिड़िया बहन, देखें, आज मैं आपके लिए दुगनी कमाई करके लाया हूँ। कालू भैया, ये रही आपकी दिहाड़ी। अब आप हर रोज ऐसे ही मेरे पास आ जाया करना। मैं आपको समोसे बनाकर थाल भर दिया करूंगी और आप जंगल में घर घर जाकर पक्षियों को समोसे बेच आया करना। कालू, काम तो अच्छा मिल गया है। पैसों के साथ साथ हमें समोसे भी खाने को मिलेंगे। तो और क्या, अब मुझे कहीं और काम ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। काम अच्छा मिल गया है। मैं हर रोज चिड़िया के पास जाऊंगा और चिड़िया के समोसे बेच आया करूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा जंगल में समोसे बेच रहा था कि उसकी पत्नी गोरी कौवी आ जाती है। कालू, मुझे बहुत भूख लगी है। लाओ, मुझे जल्दी से 2 समोसे दे दो। नहीं नहीं गोरी, अगर मैंने तुम्हें समोसे दे दिए तो चिड़िया को पता चल जाएगा। चिड़िया ने मुझे समोसे गिन कर दिए थे। चिड़िया को कुछ नहीं पता चलेगा। अगर 2 समोसे मैं खा भी लूंगी तो क्या होगा। गोरी कौवी कालू कौवे से 2 समोसे लेकर खा लेती है और कालू कौवा समोसों का थाल लेकर आगे बढ़ता है। कौवे भैया, कल वाले समोसे का इतना स्वाद नहीं था क्योंकि वो ठंडा हो गया था। क्या तुम्हारे पास गरम गरम समोसा है? हाँ तोते, हाथ लगा कर देखो, समोसा अभी तक गरम है। लो, आज का खा कर देखो, बहुत मजा आएगा। तोता कौवे से समोसा लेकर खाता है। सच में कालू कौवे, आज का समोसा बहुत स्वादिष्ट था। कितने पैसे हुए? 10 रुपए। आज से चिड़िया ने समोसा 10 रुपए का कर दिया है। लेकिन कालू भाई, कल तक तो समोसा 5 रुपए का था और चिड़िया तो हमेशा से ही समोसा 5 रुपए का बेच रही है, फिर 10 का कैसे हो गया? भाई साहब, महंगाई बहुत हो गई है, घी का दाम भी बढ़ गया है, इसलिए चिड़िया ने समोसा 10 रुपए का कर दिया है। कुछ दिनों के बाद कालू कौवे की नीयत में खराबी आ जाती है। एक तो गोरी कौवी 2 समोसे खा जाती और दूसरा कालू कौवा 5 की बजाय 10 का समोसा बेचने लगता है। क्या हुआ कौवे भैया, आज सारे समोसे क्यों नहीं बिके? पता नहीं चिड़िया बहन, पक्षियों को क्या हुआ, आज बहुत कम पक्षियों ने समोसे खरीदे हैं। कालू कौवा अपनी दिहाड़ी लेता है। जब कालू कौवा जाने लगता है तो चिड़िया कौवे से कहती है, कालू, ये समोसे घर ले जाओ, आपके बच्चे खा लेंगे और गोरी भाभी भी खा लेगी। कालू कौवा बाकी के समोसे लेकर अपने घर चला जाता है। रात के वक्त रानू चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि तोता रानू चिड़िया के घर में आता है। चिड़िया बहन, आप अच्छी तरह जानती हो कि जंगल के पक्षियों को आपके समोसे बहुत पसंद है, लेकिन अचानक अगर आप भाव दुगना कर दोगी तो कोई भी आपका समोसा नहीं खरीदेगा। क्या हुआ तोते भैया, मैंने तो समोसे का भाव नहीं बढ़ाया। पहले भी समोसा 5 रुपए का था और अब भी
5 का ही बेच रही हूँ। लेकिन कालू ने तो आज हमें 10 रुपए का समोसा दिया था। कालू ने बताया कि आपने समोसे का दाम बढ़ा दिया है क्योंकि घी महंगा हो गया है। अच्छा, अब मुझे समझ आई कि आज मेरे समोसे क्यों नहीं बिके। कालू कौवा पहले तो बहुत ईमानदारी से काम करता था, इसलिए मेरा धंधा अच्छा चलता था। अब कालू कौवे की नियत में बेईमानी आ गई है। फिर दूसरे दिन जब कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है तो रानू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने समोसे की कीमत नहीं बढ़ाई और आपने खुद से ही समोसे की कीमत 10 रुपए कर दी। मुझे सब पता चल गया है। किसने बताया? रानू चिड़िया, तुम्हें किसने बताया? मुझे तोते ने बताया है कि तुम पक्षियों को 10 रुपए का समोसा बेच रहे हो। ये सुनकर कौवा शर्मिंदा होता है और वहां से चला जाता है। कालू कौवा सीधा तोते के पास जाता है और तोते से लड़ने लगता है। बेशरम, बड़ी चोंच वाले, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी जाती रही। अच्छा भला मेरा काम चल रहा था, क्या जरूरत थी चिड़िया के पास जाकर मेरी शिकायत लगाने की? बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा। अगर तुम 10 रुपए का समोसा बेचोगे तो मैं चिड़िया को जरूर बताऊंगा। कालू कौवा शाम को खाली हाथ घर चला जाता है। गोरी कौवी भूखी बैठी थी। कालू, क्या हुआ? आज तुम ना ही मेरे लिए समोसा लाए हो और ना ही तुम्हारे पास पैसे हैं। क्या बताऊं गोरी, हमारे लालच की वजह से चिड़िया ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा भला खाना मिलने लगा था और फिर से पहले की तरह भूखे रहना होगा। गोरी, समोसा बनाना इतना भी मुश्किल नहीं कि हम समोसा ना बना सके। क्यों ना हम भी रानू चिड़िया की तरह कल से जंगल में समोसे बेचना शुरू कर दें। गोरी कौवी को कालू कौवे की बात बहुत पसंद आती है और फिर दूसरे दिन गोरी कौवी और कालू कौवा जंगल में समोसे का ठेला लगा लेते हैं। समोसा समोसा, गरम गरम समोसा खाओ, गरम गरम समोसा खाओ। सबसे पहले बुलबुल आती है। बुलबुल जैसे ही गोरी कौवी का बनाया हुआ समोसा खाती है, बुलबुल बाकी का समोसा फेंक देती है। छी छी, ये भी कोई समोसा है? इसका तो कोई स्वाद ही नहीं। गोरी कौवी, कोई भी पक्षी तुम्हारे ठेले से समोसा नहीं खाएगा क्योंकि तुम्हारे समोसे का स्वाद बिल्कुल खराब है। पास जो कुछ था कौवे और कौवी ने समोसे का ठेला लगाने पर लगा दिया था। अब कौवों के पास ना तो पैसे थे और ना ही उनके समोसे बिक रहे थे। दोनों कौवा और कौवी अपने ठेले पर बैठे रो रहे थे। रानू चिड़िया कौवों के पास आती है और कौवों से कहती है, गोरी बहन, कौवे भाई, जब तक आपके दिल में लालच है और खोट है तब तक आपका कोई भी धंधा नहीं चल सकता। चाहे आप समोसे की दुकान लगा लो या फिर सोना बेचने लगो, किस्मत भी आपका साथ फिर ही देगी अगर आपका दिल साफ होगा। चिड़िया बहन, तुमने सच कहा। अगर कालू ईमानदारी से तुम्हारे ठेले पर काम करता रहता तो सब कुछ बहुत अच्छा था। हमने लालच किया और हमारा नुकसान हुआ। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। दूर किसी जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। वो सब अपने जंगल में हंसी खुशी रहते थे। वही एक छोटे से घर में रानू चिड़िया अपने एक बेटे कुकू के साथ रहती थी। कुकू हमेशा दूसरों की मदद करता और अपनी मम्मा का हर कहना मानता। कुकू बेटा, ये लो, ये कुछ भोजन ये बूढ़ी फाख्ता के घर दे आओ, वो बहुत दिनों से बीमार है। मम्मा, मैं अभी जाता हूँ। कुकू वो भोजन से भरी टोकरी उठाकर अपने घर से निकलता है। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी का भी एक बेटा था जो बहुत ही आलसी और दूसरों को तंग करने वाला था और वो अपनी मम्मा का कोई कहना नहीं मानता था। जग्गू बेटा, मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जाओ नदी से जाकर पानी ले आओ। मैंने नहीं जाना, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। जब देखो आप तो बीमार ही रहती हैं। जग्गू अपने घर से निकल जाता है। जग्गू जंगल में चला जाता है
और कुछ खाने के लिए ढूंढता है। उसने खुद तो कुछ खाने के लिए कभी ढूंढा ना था, इसलिए उसे कुछ नहीं मिलता। वहाँ से एक पक्षी गुजरता है। जग्गू उसे देखकर सोचता है, क्यों ना ये दाना मैं छीन लूं इसे। जग्गू उस पक्षी को अपने पास बुलाता है। पक्षी जग्गू के पास आता है। तुम्हारी मम्मा को चील खा गई, जल्दी भागो, वो तुम्हें बुला रही है, जल्दी भागो। वो छोटा पक्षी वहाँ से भाग जाता है और जग्गू मजे से दाना खाने लगता है। माँ जी, ये ले, ये दाना मम्मा ने भेजा है। जीते रहो बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। ऊपर वाला तुम्हें हमेशा खुश रखे। माँ जी, मैं चलता हूँ, अब शाम होने वाली है। कुकू वहाँ से उड़ता है। कुकू वापिस आ रहा था कि उसे रास्ते में जग्गू कौवा मिलता है। जग्गू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर वापस चलते हैं, अब अंधेरा होने वाला है। इतनी शाम तक घर से बाहर नहीं रहते, वरना चील उठा कर ले जाती है, ऐसे मेरी मम्मा कहती हैं। तुम्हारी मम्मा तो बहुत कुछ कहती हैं, ये ना करो, वो ना करो। अब क्या मैं सारी बातें मानूं तुम्हारी मम्मा की? मैं तो अपनी मम्मा की कोई बात नहीं मानता, तुम्हारी मम्मा की क्यों मानूं? जग्गू दोस्त, ऐसे नहीं करते। अगर तुम अपने आप को ना बदलोगे तो तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। तुम जाओ यहाँ से, मैं देख लूंगा सब। कुकू वहाँ से चला जाता है। लूसी कबूतरी ने आज मीठे चावल बनाए थे। वो सब बैठकर मजे मजे से चावल खा रहे थे। कीकी अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, कुकू को आपके हाथ के चावल बहुत पसंद है, क्या मैं थोड़े चावल कुकू के घर दे आऊं? हाँ हाँ बेटा, दे आओ। लूसी डिब्बे में चावल डालकर कीकी को देती है। कीकी वो चावल लेकर कुकू के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। मम्मा, इस समय कौन आया होगा? अब तो रात हो गई है। बेटा जाओ, तुम देख कर आओ, कोई जरूरतमंद पक्षी हो। कुकू दरवाजा खोलता है। कुकू, सरप्राइज, मैं आपके लिए भला क्या लेकर आया हूँ? जरूर मीठे चावल होंगे। कीकी उदास हो जाता है। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मुझे मीठे चावलों की खुशबू आ रही थी। कुकू कीकी से चावल लेता है और घर चला जाता है। रात हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में मीठी नींद सो रहे थे। पूरे जंगल में सन्नाटा था। सुबह हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने कामों पर जा रहे थे। पक्षियों की आवाजें कुकू को बहुत अच्छी लग रही थी। मम्मा, सब पक्षी जब बोलते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। मम्मा, मैंने सुना है कि इंसानों को हमारी आवाज़ सुबह सुबह सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हाँ बेटा, मैंने भी सुना है। मम्मा, आज मैं, कीकी और छोटा मिठू सब मिलकर इंसानों की बस्ती में अपने दोस्त से मिलने जाएंगे। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान से जाना। कुकू, कीकी और छोटा मिठू सब इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। रास्ते में उन्हें जग्गू कौवा मिल जाता है। आप सब कहाँ जा रहे हो? हम इंसानों की बस्ती में अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। पहले भी जब तुम हमारे साथ गए थे तो तुमने बड़ा पत्थर उठाकर हमारे दोस्त के सर में मार दिया था। मैंने कौन सा उसके सर में मारा था? मैं तो जामुन तोड़ने लगा था, वो सामने आ गया। अच्छा सॉरी, अब नहीं करूँगा। वो सब मान जाते हैं और जग्गू को साथ लेकर सब फिर से उड़ते हैं। जब वो इंसानों की बस्ती में पहुंचते हैं तो किसान की पत्नी बैठी गाय का दूध निकाल रही थी। वो सब पक्षी किसान की पत्नी के पास जाकर बैठ जाते हैं। बच्चों, आप यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी, हम अपने दोस्त से मिलने आए हैं। किसान की पत्नी की नज़र जग्गू पर पड़ती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। तुम कौवे, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अब चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को इतनी तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ी। जग्गू शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। माँ जी, हमारा दोस्त कहाँ है? बच्चों, वो अपने पापा के साथ दूसरे गांव अपनी मौसी के घर गया है। वो 2 दिन बाद आएगा। अच्छा ठीक है माँ जी, अब हम चलते हैं। नहीं बच्चों, आप बैठो, मैंने अभी अभी दूध निकाला है, आप पी कर जाना, मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। किसान की पत्नी रसोई में जाती है और दूध गर्म करने लगती है। दूध गर्म हो जाता है और वो दूध लेकर अपने आंगन में आती है। सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बड़े टेबल पर बैठ जाते हैं। बच्चों, ये दूध यहाँ पड़ा है, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं आप सबको डाल कर देती हूँ। मैं रसोई से गिलास ले आऊँ। किसान की पत्नी रसोई की तरफ चली जाती है।
जग्गू पेड़ के पीछे बैठा सब देख रहा था। वो जल्दी से उनके पास आता है। आपका दोस्त आ गया, वो देखो आपका दोस्त अपने पापा के साथ आ रहा है। सब पक्षी दूसरी तरफ चले जाते हैं। जग्गू जल्दी से दूध के पास आता है और दूध पीने ही लगता है तो टेबल हिलता है और जग्गू गरम गरम दूध में गिर जाता है। उसके पंख जल जाते हैं और वो शोर मचाता है, बचाओ बचाओ मेरे पंख। सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। किसान की पत्नी भी आ जाती है। छोटे कौवे, अब तुम्हें मजा आया झूठ बोलने का? तुम्हें कितना समझाया है कि झूठ नहीं बोलते, हमेशा बड़ों का कहना मानते हैं। माँ जी, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, प्लीज मुझे बाहर निकाल दे। किसान की पत्नी उसे बाहर निकालती है। फिर सब पक्षी अपने जंगल की तरफ लौट जाते हैं। जग्गू को टोकरी में डालकर कुकू ने पकड़ा हुआ था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।